हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी के एपिसोड 13 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 13 के स्टार्ट में रिंतारो समर फेस्टिवल के बाहर वागुरी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वागुरी वहां पर लेट आने के लिए रिंतारो से माफी मांगती है। तो रिंतारो कहता है कि वो तो बस अभी यहाँ पर आया है। तभी रिंतारो सोचता है कि आज का दिन वो हमेशा याद रखेगा। देन हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें रिंतारो सोचता है कि उसने पहले कभी वागुरी को खुद से कॉल नहीं करा है। तभी रिंतारो वागुरी को कॉल करता है तो वागुरी रिंतारो का कॉल उठाती है। तभी रिंतारो कहता है कि ऐसे अचानक से कॉल करने के लिए सॉरी, और क्या वो अभी उससे बात कर सकता है। तो वागुरी उसे हाँ बोलती है। तभी रिंतारो वागुरी को आज के लिए थैंक्स बोलता है। तो वागुरी कहती है कि वो भी ऐसा ही फील करती है और आज उन्होंने सभी के साथ पटाखे जलाकर बहुत मजा करा है। फिर रिंतारो कहता है कि जो उसने रोशनी जलाते वक्त कहा था और सॉरी अगर उसने चीजों को ऑकवर्ड बना दिया था तो वागुरी कुछ नहीं बोलती है। तभी रिंतारो कहता है कि वो वागुरी से दोबारा जल्दी ही मिलना चाहता है और तब वो दोनों इस बारे में बात कर लेंगे और अगर वागुरी ऐसा करना चाहती है तो वो जल्दी ही मिल सकते हैं। तो वागुरी रिंतारो को हाँ बोलती है। तभी रिंतारो वागुरी को थैंक्स बोलता है। तो वागुरी कहती है कि क्या वो जगह चुन सकती है। तभी रिंतारो उसे हाँ बोलता है। देन वागुरी रिंतारो को एक समर फेस्टिवल में बुलाती है। फिर प्रेजेंट में रिंतारो वागुरी से कुछ बोलने जाता है पर वो बोल नहीं पाता है। तभी वागुरी रिंतारो से पूछती है कि क्या वो कुछ खाना चाहेगा। तो वो दोनों कैंडी खाते हैं। तभी रिंतारो सोचता है कि अब वागुरी उसकी चिंता कर रही है और उसने तब देख लिया था कि वो नर्वस था। देन रिंतारो वागुरी से कहता है कि उसके गाल पर कैंडी का टुकड़ा लगा है। तभी वागुरी उसे जल्दी से हटाती है। तो रिंतारो कहता है कि वागुरी को इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तभी वागुरी रिंतारो से कहती है कि वो उस पर इतना ना हंसे। तो रिंतारो वागुरी को सॉरी बोलता है। फिर वागुरी बर्फ का गोला खाने का कहती है। तभी वो दोनों उस दुकान पर जाते हैं। तो रिंतारो सोचता है कि उसे सच में वागुरी की स्माइल देखना पसंद है। देन वो दोनों बर्फ का गोला खाते हैं और वो दोनों साथ में मेले में घूमते हैं। तभी रिंतारो वागुरी के लिए एक खिलौना जीतता है। उसके बाद वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। तभी रिंतारो वागुरी से पूछता है कि कहीं उसके पैरों में दर्द तो नहीं हो रहा है। तो वागुरी कहती है कि नहीं, उसके पैर ठीक हैं। तभी वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो दोनों शर्मा जाते हैं। फिर रिंतारो सोचता है कि मिस वागुरी उससे मिलने के लिए टाइम निकाल कर यहाँ पर आई है, इसीलिए उसने आज समर फेस्टिवल में इतना सारा फन करा है और अब उसे वागुरी से बात करनी होगी। तभी रिंतारो मिस वागुरी से बात करता है तो वागुरी उसे स्माइल के साथ हाँ बोलती है। तो रिंतारो वागुरी से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उसने सोचा था कि वो अपनी लाइफ में जैसा भी है वो ठीक रहेगा और वागुरी को स्माइल करते हुए देखना ही उसके लिए बहुत है और वो उसे उनके स्कूलों के बीच की दिक्कत को लेकर भी परेशान नहीं करना चाहता था। पर जब बीच पर उसे ऐसा लगा था कि उनके साथ में बिताया हुआ समय अब खत्म हो रहा है, तब उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ था। फिर उसे लगा था कि ये वो सब लोग भी फील करते होंगे जो कि अभी किसी रिलेशनशिप में हैं, इसीलिए उसके मुंह से वो शब्द निकल गए थे और उसे पता है कि ये उसकी सेल्फिश डिजायर है। पर अब वो वागुरी के साथ पहले की तरह सिर्फ दोस्त बनकर नहीं रह सकता है और अगर किसी को डेट करने का मतलब है कि वो उस व्यक्ति के साथ और ज्यादा समय बिताएंगे तो वो उस व्यक्ति के साथ और ज्यादा समय बिताना चाहता है जिसने उसे हिम्मत और खुशी दी है और वो वागुरी के साथ और ज्यादा समय बिताना चाहता है, इसीलिए क्या वो उसे डेट करेगी। तभी वागुरी कहती है कि रिंतारो यहाँ पर सेल्फिश नहीं बन रहा है और क्या उसे वो दिन याद है जब वो दोनों पहली बार मिले थे। तो रिंतारो कहता है कि हाँ, और वो उसकी दुकान पर थी। तभी वागुरी कहती है कि उसे लगता है कि शायद रिंतारो को जो दिन याद है वो वाला दिन नहीं है जब वो वागुरी से पहली बार मिला था और उन दोनों ने उस दिन से पहले भी बात करी थी और उस दिन रिंतारो ने उसे बचाया था। तो रिंतारो कहता है कि उसने उसे कब बचाया था। तभी वागुरी कहती है कि वो उनकी केक शॉप पर रिंतारो की वजह से आने लगी थी और आज भी उसे वो दिन बहुत अच्छे से याद है और पिछली सर्दियों में एक बर्फबारी वाले दिन वो अपना छाता और स्कार्फ घर पर भूल गई थी। तब भी वो अपने घर जा रही थी। देन उसने उनकी केक शॉप को देखा था और उस वक्त वो कुछ चीजों को लेकर बहुत परेशान थी और वैसे तो उसे केक्स बहुत पसंद थे पर तब उसे केक खाने जैसा फील नहीं हो रहा था। पर फिर भी वो सर्दी से बचने के लिए उनकी दुकान में आ गई थी और उस वक्त उनकी दुकान पर रिंतारो था। फिर उसने वहां पर एक केक ऑर्डर करा था और जब उसने
उसने उस केक की पहली बाइट खाई थी तो उसे वो केक बहुत वार्म और कंफर्टिंग लगा था और उसने कई दिनों के बाद इतना डिलीशियस खाना खाया था। तभी वो वहाँ पर रोने लगी थी। तो ये देखकर रिंतारो उसे शांत करने आया था। फिर रिंतारो पूछता है कि क्या सच में? तभी वागुरी कहती है कि रिंतारो को वो दिन याद नहीं है ना? तो रिंतारो कहता है कि नहीं, उसे इस बारे में कुछ याद नहीं है। तभी वागुरी कहती है कि उसे लगा ही था। तो रिंतारो कहता है कि नहीं, वो अभी इसे याद कर लेगा। तो वागुरी कहती है कि रिंतारो को ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इससे खुश है कि रिंतारो को वो दिन याद नहीं है। और अब उसे ये रियलाइज हो रहा है कि रिंतारो ने तब किसी के लिए भी वो करा होता जो उसने उस दिन उसके लिए किया था और उस दिन रिंतारो ने उसे बचाया था। और रिंतारो की काइंडनेस उसके लिए बहुत नेचुरल है, पर रिंतारो की काइंडनेस उसके लिए उस वक्त बहुत स्पेशल थी। फिर वो रिंतारो की बातों को सुनकर खुश हो गई थी और अब रिंतारो को वो बात याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और रिंतारो ने अभी उससे कहा था कि वो उसके लिए कोई परेशानी नहीं खड़ी करना चाहता है क्योंकि उनके स्कूल्स एक दूसरे से नफरत करते हैं, पर वो दोनों उनकी केक शॉप पर मिले थे जिसका उनके स्कूलों से कोई लेना देना नहीं है। और वहाँ पर रिंतारो ने उसे हिम्मत और खुशी दी थी और अब वो रिंतारो से प्यार करती है। उसके बाद जब भी वो उनकी दुकान पर आती थी तो वो अच्छे से मेकअप करके आती थी और वो अपने अच्छे कपड़े पहनकर वहाँ पर आती थी। और तब वो अपने घर से ये सोचकर निकलती थी कि शायद आज वो रिंतारो से दोबारा बात करेगी। फिर वागुरी मिस सुमोगी से आकर मिलती है। तभी मिस सुमोगी वागुरी का वेलकम करती है। देन वागुरी वहाँ पर अपने केक्स खरीदती है और वो उन्हें घर ले जाने का कहती है। तो मिस सुमोगी उसके केक्स को पैक करने का कहती है। तभी वागुरी वहाँ पर रिंतारो को देखती है और वो सोचती है कि आज रिंतारो यहाँ पर है, पर वो तो किचन में है और उसने रिंतारो को उस दिन के बाद से रजिस्टर काउंटर पर नहीं देखा है। और वो यहाँ के केक्स को पसंद करती है और उसे यहाँ के वार्म केक्स को खाकर अच्छा लगता है, पर सिर्फ यही उसके यहाँ पर बार बार आने का कारण नहीं है। और जिस ब्लॉन्ड लड़के से उसने उस दिन बात करी थी और वो उस लड़के से दोबारा बात करना चाहती है और पता नहीं वो उससे कब दोबारा बात कर पाएगी। तभी मिस सुमोगी वागुरी को उसका केक दे देती है और मिस सुमोगी कहती है कि उसे लगता है कि अब कुछ ही दिनों में वागुरी उनके मेन्यू के सारे आइटम्स को टेस्ट कर लेगी। तो वागुरी कहती है कि उनकी दुकान के सारे केक्स बहुत टेस्टी हैं। तभी मिस सुमोगी कहती है कि थैंक यू और उसके पति को ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। तो वागुरी पूछती है कि क्या उनके पति ने ये केक्स बनाए हैं। तभी मिस सुमोगी उसे हाँ बोलती है और वो वागुरी को किचन में उसके पति को दिखाती है और वहाँ पर वो अपने बेटे को भी उसे दिखाती है जो कि कभी कभी उनकी दुकान पर उनकी मदद करता है। तो वागुरी ये बात जानकर सरप्राइज हो जाती है। तभी मिस सुमोगी कहती है कि अब उसका बेटा हाई स्कूल में जाता है। तो वागुरी सोचती है कि उन दोनों की एज सेम है और उसे लगा था कि ये लड़का उससे बड़ा होगा क्योंकि ये इतना मैच्योर है। देन वागुरी मिस सुमोगी से दोबारा आने का कहकर वहां से चली जाती है। तभी वागुरी सोचती है कि पता नहीं मिस सुमोगी के बेटे का नाम क्या है। उसके बाद वागुरी उनकी दुकान पर एक महीने में कई बार आती थी और कई महीनों तक वो रिंतारो से मिल नहीं पाई थी। फिर उसने रिंतारो से मिलने की अपनी होप छोड़ दी थी और इसीलिए उस दिन वो बिना मेकअप और बिना अच्छे कपड़ों के उनकी दुकान पर आई थी। तभी वागुरी कहती है कि उसे हॉस्पिटल में बहुत टाइम लग गया है और अब टाइम भी ज्यादा हो गया है और क्या अब उसे केक शॉप पर जाना चाहिए। देन वागुरी केक खाने के लिए दुकान पर रुक जाती है। तभी वागुरी सोचती है कि उसने आज अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, पर अब इसके बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है क्योंकि वैसे भी सुमोगी यहाँ पर नहीं होगा। फिर वागुरी को रिंतारो वहाँ पर नहीं दिखता है। तभी वागुरी मिस सुमोगी से कहती है कि वो यहीं पर अपने केक्स खाएगी। देन मिस सुमोगी कहती है कि सच में आज वागुरी बहुत भूखी लग रही है। तभी वागुरी बहुत सारे केक्स खा रही होती है। फिर एक लेडी मिस सुमोगी को बताती है कि रिंतारो आ गया है। तभी मिस सुमोगी वागुरी से कहती है कि उसे अभी कहीं पर जाना है, पर वागुरी आराम से अपना खाना खाकर जाए, ठीक है। तो वागुरी उन्हें हाँ बोलती है। तभी वागुरी सोचती है कि वो सच में इस दुकान के केक्स को पसंद करती है और वागुरी रिंतारो के बारे में सोचती है। फिर वो दोबारा अपने केक्स पर फोकस करती है। तभी जब वागुरी अपना आखिरी घास खा रही होती है तो वो वहाँ पर रिंतारो को देखती है। तभी वागुरी रिंतारो को देखकर घबरा जाती है और वो रिंतारो को देखना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। देन वो अपनी खांसी की वजह से एम्बेरस होकर वहाँ से चली गई थी और वो तब ये भी सोच रही थी कि आज उसने अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहने हैं। और उसे रिंतारो को देखकर ये पता चल गया था कि वो उनकी पहली मुलाकात को भूल गया है।
और तब रिंतारो उसकी तरफ लगातार देख रहा था। तभी वो शर्मा कर उनकी दुकान से जल्दी भाग गई थी। उसके बाद वागुरी सोचती है कि वो सच में पागल है। फिर वागुरी ने सोचा था कि वो चीजों को ऐसे नहीं रहने दे सकती है। देन वागुरी जाकर मिस सुमुगी से पूछती है कि क्या उनका बेटा यहाँ पर है। तभी मिस सुमुगी कहती है कि हाँ वो यहीं पर है। तो वागुरी कहती है कि वो उससे मिलने आई है। उसके बाद वागुरी सोचती है कि वो रिंतारो के बारे में और जानना चाहती है। तभी रिंतारो उससे मिलने आता है तो वागुरी उसे वहाँ पर केक खिलाने का कहती है। उसके बाद वागुरी अपने स्कूल में कल रात के बारे में सोच रही होती है जब रिंतारो ने उसे गुंडों से बचाया था, और वो सोचती है कि रिंतारो को उसकी वजह से चोट लग गई थी और अब वो उनकी दुकान पर कब जाएगी। देन वागुरी अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाती है। तभी वो अपने क्लास के पर्दे खोलती है तो उसके सामने वाले स्कूल की क्लास में ही रिंतारो बैठा होता है। तभी रिंतारो वागुरी को देखकर अपने पर्दे बंद कर लेता है। फिर वागुरी सोचती है कि रिंतारो चिदोरी का स्टूडेंट है और वो इस बात को जानकर अब बहुत खुश है, और रिंतारो हमेशा से ही उसके इतने नजदीक था और इस तरह से उसका पहला प्यार आगे बढ़ा था। तभी वागुरी कहती है कि वो वागुरी है और वो रिंतारो है, इसीलिए चिदोरी और कीकियो मैटर नहीं करते हैं और वो रिंतारो को और जानना चाहती है। देन वागुरी रिंतारो को थैंक्स बोलती है क्योंकि उसने उसे अपनी फीलिंग्स को बताया है, और अगर वो उसे डेट करने में ओके है तो वो भी उसे डेट करना चाहेगी और वो भी रिंतारो को पसंद करती है। तभी रिंतारो कहता है कि अच्छा हुआ कि वो हिम्मत करके वागुरी से ये बात कह पाया, और ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि वागुरी ने उसे पहले स्वीकार करा था और इसी की वजह से वो वागुरी को और जान पाया है। सो गाइस, यहाँ पर द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विद डिग्निटी का एपिसोड 13th एंड हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।